योना की पुस्तक बाइबल के पुराने नियम की एक भविष्यवाणी पुस्तक है और यह भविष्यवक्ता योना की कहानी बताती है, जिसे ईश्वर ने निनवे नगर में पश्चाताप का प्रचार करने के लिए भेजा था। निनवे एक बड़ा शहर था जो अपनी बुराई के लिए जाना जाता था। हालांकि योना ईश्वर की आज्ञा का पालन करने में झिझकता है और विपरीत दिशा में भागने की कोशिश करता है। एक जहाज में चढ़कर तर्शीश की ओर निकल जाता है। यात्रा के दौरान एक शक्तिशाली तूफान जहाज को घेर लेता है और योना, यह जानकर कि यह ईश्वर की अवज्ञा के कारण है, खुद को समुद्र में फेंकने का अनुरोध करता है। जैसे ही उसे पानी में फेंका जाता है, तूफान थम जाता है और योना को एक बड़ी मछली निगल लेती है, जिसमें वह 3 दिन और 3 रात बिताता है। इस दौरान योना ईश्वर से प्रार्थना करता है, पश्चाताप करता है और मछली द्वारा छोड़े जाने के बाद जमीन पर वापस आ जाता है। इस अनुभव के बाद योना अंततः ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है और निनवे जाता है। वह पश्चाताप का संदेश सुनाता है, चेतावनी देता है कि उनके पापों के कारण 40 दिनों के भीतर शहर नष्ट हो जाएगा। योना की आश्चर्य की बात यह होती है कि निनवे के निवासी, यहाँ तक कि राजा भी सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, उपवास रखते हैं और अपनी आदतें बदलते हैं। ईश्वर लोगों के पश्चाताप को देखता है और शहर को नष्ट न करने का फैसला करता है। हालांकि योना ईश्वर की दया से असंतुष्ट हो जाता है, क्योंकि वह निनवे के विनाश की उम्मीद कर रहा था। तब ईश्वर योना को करुणा के बारे में एक पाठ सिखाता है, यह दिखाते हुए कि वह सभी लोगों की परवाह करता है, यहाँ तक कि इस्राएल के दुश्मनों जैसे कि निनवे के लोगों की भी। योना की पुस्तक का मुख्य संदेश। योना की पुस्तक कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है, जिनमें शामिल है ईश्वर की दया। ईश्वर दयालु है और वह चाहते हैं कि सभी लोग, यहाँ तक कि जिन्हें अधर्मी माना जाता है, उन्हें पश्चाताप और परिवर्तन का अवसर मिले। उनकी दया किसी एक विशेष समूह तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी को दी जाती है जो पश्चाताप के साथ उनकी ओर मुड़ते हैं। ईश्वर की आज्ञा का पालन। योना इस बात का उदाहरण है कि जब कोई ईश्वर की योजना से भागने की कोशिश करता है तो क्या होता है। यह कहानी दिखाती है कि भले ही हम विरोध करें, ईश्वर की योजना हमेशा सफल होती है। सच्चा पश्चाताप किसी व्यक्ति या यहाँ तक कि पूरे शहर के भाग्य को बदल सकता है, जैसा कि निनवे के मामले में हुआ था। ईश्वर हृदय के परिवर्तन का अनुग्रह के साथ उत्तर देते हैं। ईश्वर की करुणा। ईश्वर और योना के बीच अंतिम संवाद यह दिखाता है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनके सेवक भी करुणा और समझ का प्रदर्शन करें, बजाय इसके कि वे निर्णय लें और निंदा करें।